शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु भक्तों, 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप अपने घर में किसी शांत जगह पर एक मुट्ठी धनिया रख देना। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से न सिर्फ आपके जीवन में धन की बरसात होगी बल्कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, करियर और कारोबार में तरक्की होगी और पैसा इतनी तेजी से आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। भक्तों, इस बार चैत्र पूर्णिमा पर कई शुभ योग बन रहे हैं जो बहुत वर्षों बाद आए हैं, इसलिए ये दिन बहुत खास होता है। इस दिन आपको यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय जरूर करना चाहिए जिसे पंडित जी ने अपनी ताज़ा कथा में बताया है। अब आपको बताते हैं कि यह उपाय कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। ये दिन इतना खास होता है कि कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठानों से जो इच्छाएं पूरी नहीं होती वह इस एक छोटे से उपाय से पूरी हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उन्हें इसका अच्छा फल भी मिला है। अगर आप भी ये उपाय 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो इसे अच्छे से समझ ले, सुन ले और फिर करें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर आपके घर में किसी भी तरह की परेशानी चल रही हो और आपको ये भी ना पता हो कि उसका कारण क्या है तो भी यह उपाय काम करता है, चाहे वह पितृश हो, ग्रह दोष हो या मंगल दोष या कोई और समस्या हो। इस उपाय को करने के लिए आपको कारण जानने की जरूरत नहीं, सिर्फ इस दिन एक मुट्ठी धनिया वाला यह उपाय कर लेना है। अब बात करते हैं कि यह उपाय करना किसे चाहिए, तो इसका सीधा सा उत्तर है कि जिसे भी कोई मनोकामना पूरी करवानी हो या अपने जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाना हो वो इस उपाय को कर सकता है। अगर कोई माताएं, बहनें या घर की महिलाएं इसे करें तो यह और भी जल्दी असर करता है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और जब वे कोई विशेष उपाय करती हैं तो उसका फल बहुत जल्दी और बड़े रूप में मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, छोटा हो या बच्चा। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय समझ में आ गया वह व्यक्ति इस उपाय को आज शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसे इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिल सकता है। 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान शिव बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को करना कैसे है और इसका सही समय क्या है। यह उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय करना बेहतर होता है, यानी प्रातः काल में आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसे सुबह ही कर लें। अगर किसी वजह से आप सुबह यह उपाय नहीं कर पाते, किसी काम में व्यस्त हैं या बाहर जाना पड़ता है, तो चिंता ना करें, आपके पास एक और मौका होता है और वह है शाम का समय जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। अब बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि प्रदोष काल का समय क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि यह समय शाम के 6 बजे से लेकर 6 बजे के बीच होता है। इस दौरान अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर हम नौकरी करते हैं, देर से घर लौटते हैं तो क्या करें। उन लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते और थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप रात 8 बजे तक यह उपाय कर सकते हैं, और अगर उससे थोड़ी और देर भी हो जाए तब भी यह उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि 12 अप्रैल 2025 शनिवार का दिन चैत्र पूर्णिमा की तिथि साल में सिर्फ एक बार आती है। जब ये शुभ दिन आए तब यह उपाय जरूर करना चाहिए। कोई भी उपाय हो उसे कभी भी किया जा सकता है, लेकिन शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन इसे जरूर करें। कोशिश करें कि तय समय के अंदर कर ले, लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो देर से भी करने पर इसका फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी शनिवार को चैत्र पूर्णिमा पड़े तो इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आपके जीवन में धन या वैभव की कमी है, आप पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, आपने कई बार कोशिश की, मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, तो यह उपाय बहुत मदद कर सकता है। अगर आप व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, नौकरी की कोशिश में बार बार असफल हो रहे हैं या कोई भी कार्य बार बार रुक रहा है और धन की हानि हो रही है, तो गुरु जी का कहना है कि इस शनिवार चैत्र पूर्णिमा के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप संजू हिंदी कहानियां चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल संजू हिंदी
कहानियाँ को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन की कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि शनिवार चैत्र पूर्णिमा की तिथि पर किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज इस वीडियो में बताए जाएंगे। आप अपनी परेशानी के अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। इनमें आपको धन प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति और जीवन की परेशानियों को दूर करने के उपाय मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक मुट्ठी धनिया की जरूरत पड़ेगी। अब यह एक मुट्ठी धनिया आपको 12 अप्रैल 2025 शनिवार चैत्र पूर्णिमा की रात को घर के किसी विशेष स्थान पर रख देना है। अगर आपने ये छोटा सा उपाय पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से इस रात कर लिया तो 1 महीने के अंदर ही आपके जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। चैत्र पूर्णिमा की रात बहुत ही खास और फलदायी मानी जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इस रात चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ आकाश में होते हैं और उनकी रोशनी अमृत जैसी मानी जाती है। यह ऐसा समय होता है जब आप गरीबी, कर्ज या धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने सच्चे भक्तों को आशीर्वाद देती है, इसलिए इस रात को खास उपाय करने से माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। आपको ये भी बता दें कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी माँ के साथ साथ कौड़ी भी समुद्र से निकली थी। कौड़ी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कौड़ी का संबंध माँ लक्ष्मी से इतना गहरा है कि जब भी हम दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करते हैं तो उसमें कौड़ी जरूर चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में कौड़ी का उपयोग पूजा में होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। इसलिए जब आप चैत्र पूर्णिमा की रात कौड़ी और हरी इलायची से जुड़ा ये छोटा सा उपाय करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी धन से भर जाती है। जब स्वयं माँ लक्ष्मी कौड़ी में वास करती हैं तो उस उपाय से आपके जीवन में धन की कमी कैसे रह सकती है। गरीबी और आर्थिक तंगी आपके पास टिक ही नहीं सकती। कौड़ी जो होती है उसमें स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। अब जो हरी इलायची का उपाय बताया जा रहा है वो भी कौड़ी के साथ किया जाता है और यह भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, जितनी भी सुगंधित चीजें होती हैं जैसे गुलाब के फूल, इत्र और हरी इलायची, यह सभी चीजें माँ लक्ष्मी को जल्दी प्रसन्न करती हैं और उनकी कृपा दिलाने में मदद करती हैं। तो आज की इस वीडियो में जो कौड़ी से जुड़ा उपाय बताया जा रहा है वह इस बार चैत्र पूर्णिमा पर जरूर करें और 1 साल के अंदर इसका असर देखें। बस 1 साल लगेगा आपको धनवान बनने में। अगर आपने यह उपाय पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया तो फिर आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपका भाग्य अचानक से चमक उठेगा। कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, घर में पैसे नहीं टिकते और धन से जुड़ी समस्याएं बढ़ती जाती हैं। बहुत से लोग कर्ज को लेकर भी परेशान रहते हैं। तो ऐसा मानिए कि अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आगे कभी किसी से उधार लेने की नौबत नहीं आएगी। आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी और रोजाना आपका पैसा बढ़ता चला जाएगा क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा और आपके भाग्य दोनों साथ देंगे। यह उपाय बहुत ही छोटा है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस 2-3 चीजें लेनी है और अगर आपने ये चैत्र पूर्णिमा की रात कर लिया तो समझिए कि आपका भाग्य बदल सकता है और गरीबी आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो अब जानिए कि इसमें क्या क्या चीजें लेनी है। 5 कौड़ियाँ लेनी है। ये कौड़ियाँ बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं। कौड़ी 2 रंग की होती है, एक पीली और एक सफेद। आप कोई भी रंग की कौड़ी ले सकते हैं। इसके साथ ही 5 हरी इलायची लेनी है, एक देसी घी का दीपक लेना है और अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास फूल है तो माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर जो 5 कौड़ियाँ और 5 हरी इलायची आपने ली हैं उन्हें किसी बर्तन में रखें। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक है तो उसमें भी रख सकते हैं। अगर एक बड़ा दीपक हो तो ठीक, वरना 2 दीपकों में अलग अलग रख लें, एक में कौड़ियाँ और एक में इलायची। अब आपको इन 5 कौड़ियों पर रोली का तिलक करना है। तिलक करते समय माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहना है और मन ही मन कहना है कि मेरे जीवन से और मेरे घर
से गरीबी को दूर करिए। जब तिलक पूरा हो जाए तो ये कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। इसी तरह हरी इलायची भी उनके सामने रख दें। दीपक आप पहले ही जला चुके होंगे। अब आपको माँ लक्ष्मी का एक मंत्र 11 बार बोलना है, धनायन मौनम। ध्यान से इसे 11 बार बोलना है। इसके बाद जो भी भोग आप माँ लक्ष्मी को लगाना चाहे वह लगा सकते हैं, जैसे खीर, मिश्री, बताशा। इनमें से कोई भी सफेद रंग की चीज अर्पित करें। ये चीजें माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। अगर आपके घर में मिश्री या बताशा ना हो तो आप शक्कर का भोग भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शक्कर भी सफेद रंग की होती है। अब देखिए, यह उपाय आपको चैत्र पूर्णिमा की रात को ही करना है, क्योंकि रात का समय माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे शुभ होता है। इसी समय माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है। जब वे देखती हैं कि आप पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती हैं और फिर आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं आती। अब आपको करना क्या है, जो कौड़ियाँ आपने पूजा में रखी थी उन्हें वहीं चैत्र पूर्णिमा की रात ऐसे ही रहने देना है। अगले दिन सुबह उठकर हरी इलायची और कौड़ियों को एक साफ पीले या लाल कपड़े में लपेटकर एक छोटी सी पोटली बना लें और उसे अपने पैसे रखने के स्थान पर रख दे। बस इतना ही उपाय है, बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका असर आप 1 साल के अंदर देखेंगे। ये कौड़ी आपके भाग्य को ऐसा चमकाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब सच्चे मन से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए इस उपाय को जरूर करें। साथ ही अगर संभव हो तो पूर्णिमा के दिन सफेद रंग की कोई वस्तु जरूर दान करें। आप चीनी, चावल या कोई भी सफेद चीज दान कर सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन की कमी कभी नहीं होती। अब आइए बात करते हैं ऐसे उपाय की जो आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा और आपके घर में सुख, समृद्धि और धन में वृद्धि करेगा। देखिए, पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसलिए आपको क्या करना है, पूर्णिमा की शाम जब सूरज ढल जाए उस समय पीपल के पेड़ के नीचे एक देसी घी का दीपक लगाना है और माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है। इससे आपके जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में देसी घी का दीपक जरूर लगाएं। यही दिशा माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और श्री गणेश का वास स्थान मानी जाती है। अब बात करते हैं तीसरे छोटे से उपाय की, जो आपके घर को बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और किसी भी तरह की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको सबसे पहले अपने घर में 1 या 2 कपूर जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाना है। फिर अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ देसी घी के 2 दीपक जलाएं। ये दीपक माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए होंगे। यह उपाय बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही असरदार है, तो इस चैत्र पूर्णिमा पर जरूर करें। भक्तों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखे जय माँ लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करे। जय माँ लक्ष्मी।